स्वाति से कह रहे बैग ले आएगी मेरा, मुझे ऑफिस के लेट होगा। बेटा लगता है वो रसोई में खाना बना रही है। बुलाओ। स्वाति बेटा, ए स्वाति बेटा। हाँ मम्मी जी। बेटा बैग लेके आना अमित का। अभी लेके आई, बस पैक कर दिया मैंने। ये लो आपका बैग। क्या खाना बनाया? वो कटहल की सब्जी बनाई थी। बेटा स्वाति। हाँ मम्मी। एंजल कहाँ है? वो अपने कमरे में होंगी। अच्छा बेटा अमित, तुझसे एक बात कहनी थी। बताऊंगा। अब तेरी बहन एंजल बड़ी हो रही है, उसके लिए कोई लड़का वड़का देखो, शादी करनी है उसकी। सही कह रही हो माँ, मैं तो ये भूल ही गया था। कोई ऐसा करते हैं, लड़का देखते हैं और शादी करते हैं एंजल की। और लड़का ना अच्छा देखना, जो हमारी बहन को बहुत अच्छे से रखे। वो मेरी बहन ही जैसी तो है। हाँ ऐसा देखो जो बिल्कुल सुखी परिवार में जाए। हाँ। अच्छा घराना हो, अपने पैरों पर खड़ा हो लड़का, ऐसा लड़का देखना एंजल के लिए। ठीक है माँ, एक दो जगह मैं बात करता हूँ, एक दो जगह तुम बात करो। इसकी जल्दी जल्दी शादी करते हैं, जहाँ लड़का अच्छा मिलेगा वहाँ शादी कर देंगे। हाँ बेटा तू ठीक कह रहा है, मैं भी एक दो जगह बात करती हूँ रिश्तेदारों में। अच्छा लड़का मिल जाएगा तो मैं तुझे बता दूंगी, और तुझे दिख जाए तो मुझे बता देना। ठीक कह रही हो माँ, एंजल की शादी जल्दी से जल्दी करेंगे। आजकल का माहौल ठीक नहीं है। आप सही कह रहे हो। आज मैंने न्यूज़ में देखा था कि एक लड़के ने एक लड़की को इतनी बुरी तरीके से मारा है। बस उस लड़की का कसूर ही क्या था, उससे मिलने नहीं गई और वो उससे प्यार करती थी। लड़के ने धोखे से बुला के उसे बहुत बुरी तरीके से मारा है। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि दीदी का घर अच्छा मिल जाए और उनकी जल्दी शादी हो जाए। बेटा ये सब सुनने से पहले मैं चाहती हूँ उसकी जल्दी शादी हो जाए, तो जल्दी रिश्ता देख। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ और मैं एक दो जगह बात करता हूँ आज। हाँ बेटा ठीक है, आराम से जाना। मैं भी करती हूँ किसी से शादी की बात। ठीक है तुम भी करो, मैं भी करता हूँ। जहाँ भी अच्छा लड़का मिले तुरंत मुझे फ़ोन करना। ठीक है बेटा। वो मम्मी आपके लिए खाना ले आऊँ? नहीं बेटा अभी मुझे भूख नहीं है, अगर तुम्हें भूख लगी तो तुम खा लो। अभी तो मुझे भी भूख नहीं है। वैसे मैंने कटहल बनाया है, क्या आप कटहल खा लोगी? बेटा मैं कटहल तो नहीं खाती, कोई और सब्जी हो तो बता दियो, उससे खा लूँगी मैं। तो आपके लिए आलू की सब्जी बना दूँ? हाँ बेटा। ठीक है। अच्छा मम्मी मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा। मम्मी भैया कहाँ गए? भैया तो ड्यूटी गया, क्यों क्या हो गया? अरे वो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही थी आज, अंजलि के यहाँ पे, तो मैं सोच रही थी आपको बता के जाऊँ। बेटा ये रोज़ रोज़ फ्रेंड के यहाँ जाना ये गलत बात है। अच्छा ये बताइए है कौन सी फ्रेंड? मैंने तो देखा नहीं अभी तक तेरी फ्रेंड को। अरे वो कॉलेज की फ्रेंड है, आप नहीं मिले उससे, मिलवा दूंगी किसी दिन आपको। ठीक है जा तो रही हो, लेकिन संभल के जाना, और मैं आगे कोई बात सुन ना लूँ तुम्हारी। ठीक है मम्मी। ठीक है जा तो रही हो, जल्दी आना। ठीक है मम्मी। ठीक तो है बेटा, मैं इसलिए कह रही हूँ बाहर का माहौल बहुत ख़राब है, और अपनी माँ की बात ध्यान रखना। अरे मम्मी तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं जैसे जा रही हूँ वैसे ही जल्दी वापस आ जाऊंगी, ठीक है? बेटा मुझे टेंशन रहती है जब तू बाहर जाती है। जा तो रही है, जल्दी आइयो। अरे मम्मी तुम मेरी क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं तो जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है बेटा। अरे निशांत ऐसे हम कब तक मिलते रहेंगे चोरी चोरी? शादी क्यों नहीं कर लेते अब हम दोनों? अरे यार शादी तो हो जाएगी हमारी, लेकिन तू एक बात बता, आज फ्लैट पे चल रही है मेरे साथ? फ्लैट पे नहीं यार, मैं नहीं जा सकती। क्यों? मेरा मन नहीं है। अरे यार एंजल ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तू मेरे साथ नहीं चल सकती? मेरे लिए इतना सा काम नहीं कर सकती तू? नहीं निशांत ऐसी बात नहीं है, अगर मेरी मम्मी और मेरे भाई को पता चल गया गलती से भी कि मैं तुम्हारे साथ मिलने जा रही हूँ तो वो मुझे जान से मार देंगे। अरे यार किसी ये भी पता नहीं चलेगा, और अगर तुम मेरे साथ नहीं चल रही तो इसका मतलब तो तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती फिर। नहीं निशांत ऐसी बात नहीं है, तुम बात समझने की कोशिश करो ना। निशांत मैं तुम्हारी कसम तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार करती है, अगर तुम मुझसे प्यार करती ना तो मेरे एक कहने पे चल देती। अब मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं निशांत मेरी बात तो सुनो। निशांत मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे? अरे यार ये तो कैसी बात कर रही है, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा।
मैं तो तुझसे प्यार ही इतना करता हूँ, आखिर तू मेरी जान है। चलें फिर अब? हाँ चलते हैं। और अब हम शादी भी कर लेंगे जल्दी से। ठीक है। आओ बैठो। ये है मेरा फ्लैट। फ्लैट तो अच्छा है तुम्हारा। ये सारा सामान भी तुम्हारा है इसमें? हाँ, सब सामान मेरा है। अब तुम ये बताओ, तुम कुछ खाओगी पियोगी? ऑर्डर करूँ कुछ तुम्हारे लिए? नहीं निशांत, मुझे कुछ नहीं खाना। चलो, अब मैं अपनी जान को प्यार तो कर लूँ थोड़ा सा। निशांत नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे यार, मैं तुझसे कह तो रहा हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। मैं हूँ तो सही तेरे साथ। फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर किसी को पता चल गया ना मेरे घर में, मुझे जान से मार देंगे। अरे यार, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तू मुझ पर भरोसा तो कर। मैं तुझसे ही बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी तुझी से करूँगा मैं। सच्ची निशान? हाँ। पर मुझे सिर्फ एक बात का ही डर लगा रहता है हमेशा, कभी तुम मुझे धोखा मत देना लाइफ में। अरे यार, ये कैसी बात कर रही है तू? मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। बस निशान, मुझे हमेशा एक ही चीज़ का डर लगा रहता है, कभी तुम मुझे छोड़ के मत जाना। अरे यार, कैसी बात कर रही है तू? मैंने एक बार कह दिया ना तुझसे कि मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। पक्का? हाँ हाँ, पक्का। एंजल गई तो गई कहाँ? सुबह से शाम हो गई है, अभी तक आई नहीं। ना तो कुछ खाया और ना खा के गई। ये भी ना सहेली का बहाना करके पता नहीं कहाँ जाती हैं। ये भी बताती नहीं है कि कौन सी सहेली है, कहाँ जाती है, कहाँ, बिल्कुल बता के नहीं जाती। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो पता नहीं, भगवान ही जाने। मम्मी भी पता नहीं क्यों भेज देती है। कम से कम उस लड़की का एड्रेस तो ले लें, कहाँ जाती है, कौन सी सहेली के पास जाती हैं। अब तो राम ही जाने, मैं क्या कह सकती हूँ, कुछ भी नहीं। अंजल, क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, मेरे बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा, पता नहीं क्यों चक्कर से आ रहे हैं। आज खाना नहीं खाया था क्या पूरे दिन? और कहाँ थी पूरे दिन? अरे वो मैं एक फ्रेंड के घर थी अपने, और कुछ नहीं। कहाँ थी अंजल? भाभी वो मैंने बता तो दिया, मैं अपनी फ्रेंड के घर थी। और मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आप अंदर जाओ। अच्छा तो चल रूम में, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। नहीं भाभी, मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। लगता है कुछ तो बात है, सुबह से गई हुई है और इतनी परेशान। ऐसा तो कभी इतनी परेशान नहीं होती है, पर आज ऐसा क्या हुआ? और ना तो कुछ बता रही है। चलो शायद सुबह बता दे, काम कर लेती हूँ मैं। अरे माँ जी, अमित हाँ। तुम ये फ़ोन बंद करोगे? इतनी देर से देख रही हो, तुम फ़ोन में लगे पड़े हो। अरे कुछ नहीं, वो ऑफिस का कुछ काम था तो देख रहा था इस पे। मैं बताओ। तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बताओ। आज पता है, इन दिन सुबह से गई थी और मम्मी से बोल के गई कि मैं सहेली के पास जा रही हूँ। अच्छा। पर वहाँ इतना टाइम लग गया कि शाम हो गई। ना तो ठीक से बता के जाती है कि मैं उस सहेली के पास जा रही हूँ, ना तो उस सहेली से कभी बात करवाई। मुझे ना अमित कुछ ठीक नहीं लग रहा। और शाम को आई थी तो बहुत लेट हो गई थी, और मैंने पूछा कि कहाँ थी, इतना टाइम क्यों लग गया, तो उसने कुछ नहीं बताया। बस ये बोला कि मैंने कहा तो था सहेली के पास गई थी। पर बहुत ज़्यादा मुझे परेशान लग रही थी, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। पूछा तुमने सही से?
मैंने उससे पूछा, क्यों? उसने बताया नहीं क्यों परेशान है वो? मैंने पूछा था उससे, और मैंने ये भी पूछा था कि क्या हुआ। कह रही बस चक्कर से आ रहे हो, मेरे सिर में दर्द है। तो मैंने कहा पूरे दिन खाना नहीं खाया क्या? उसने कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा उससे खाना खाओगी लाऊं? तो कह रही नहीं मुझे बस सोना है। पर चलिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आखिर हुआ क्या है। चल कोई बात ना, मैं पूछूंगा उससे। और कल से भी बाहर नहीं जाएगी घर से। चल तू टेंशन मत ले, कल सुबह होने दे, कल पूछूंगा उससे। अब तो सो जा, मुझे ऑफिस भी जाना है। बस गुस्से में मत पूछना, बस उससे प्यार से बात करना और पूछना कौन सी सहेली के पास जाती है। कम से कम हमें पता तो चले कि हाँ इस सहेली के पास जाती है। ठीक है, सुबह मिलता हूँ उससे। अब कहाँ, वो कमरे में है ना? खाना खा लिया उनने? नहीं खाया, बता तो था अभी, भूल गए आप। मम्मी ने खा लिया खाना? मम्मी ने तो खा लिया। मम्मी के लिए आलू बनाए थे, मम्मी ने वही खाया। कटहल की सब्जी अच्छी नहीं लगी उन्हें। अच्छा, तुमने बनाई थी? और क्या, मम्मी बनाएगी। माँ, हाँ बेटा। एंजल नहीं दिखाई दे रही। एंजल कहाँ है? एंजल अपने कमरे में होगी बेटा। अच्छा, कमरे में है। एंजल, एंजल। बेटा क्या बात है, क्यों आवाज़ लगा रहा उसे? माँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये कल गई कहाँ थी? स्वाति ने बताया मुझे, ना कल से ना खाना खाया। अरे कम से कम इंसान बताए, बता कर तो जाए। बेटा इसी बात की तो चिंता है मुझे कि गई कहाँ थी। ये तो कह रही थी मैं अपनी फ्रेंड के जा रही हूँ। जी भैया बताओ, कुछ काम था? यहाँ बैठ। ये बता भाई, तू कल कहाँ गई थी? कौन सी फ्रेंड से मिलने गई? बात करा उससे मेरी। है जो तू शाम तक आई थी, स्वाति ने मुझे बताई कि ना तूने रोटी खाई और तेरी तबीयत खराब है। तो जाती कौन सी फ्रेंड के पास है? मुझे उसका नंबर दे, मैं बात करवा एक बार। वो भैया मेरी फ्रेंड अंजलि है ना, उसने मुझे रोक लिया था, तो इसलिए मैं आने में थोड़ी लेट हो गई थी। कौन सी फ्रेंड है तेरी? अंजलि? अंजलि, मैं तो ये बता रहा हूँ, आज के बाद उसी फ्रेंड के पास बिल्कुल नहीं जाएगी। मैं समझा दो से 1 मिनट में। सुन लिया तेने? और वैसे ही जब तू ड्यूटी चला जाता ना, मेरा बेवकूफ़ बना देती कि मम्मी मैं फ्रेंड के जा रही हूँ अंजलि के यहाँ। अब मुझे खुद ही नहीं खबर रहती कौन सी फ्रेंड है इसकी। मैं लास्ट बार समझा रहा हूँ तुझे, घर से निकल मत जाइए बिल्कुल भी। अगर तू घर से निकल गई ना, टांगे तोड़ दो। तो ये पता मेरे गुस्से का। अगर मम्मी बाहर जाए ना, मुझे बता दियो अब की बार। ठीक है बेटा, तू चिंता न कर, आज के बाद ये बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, मुझे बता देना अब की बार जाए तो बाहर। ठीक है भैया, आज के बाद मैं भी घर से बाहर नहीं जाऊंगी, मुझसे भी गलती हो गई। स्वाति, स्वाति बैग लिया ना मेरा? ये लो आपका बैग। ठीक है माँ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाइयो। ठीक है स्वाति, अगर ये बाहर निकले ना आज के बाद तो मुझे बता दी, फोन कर दी मुझे। मैंने सुन लिया तेरा भाई क्या कह रहा था, इस बात को ध्यान में रख लियो और आज के बाद घर से निकल मत जाइयो। मैं तो कुछ कहूंगी नहीं, वो तुझे छोड़ने का नहीं। हम तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं कि कल को कुछ गलत ना हो जाए। बेशक आपको बुरा लग रहा हो, पर हम तुम्हें सही समझा रहे हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं आज के बाद कभी घर से बाहर नहीं जाऊंगी। चल जानना चल। और बहू, तू रसोई का अपना काम निपटा ले। ठीक है मम्मी जी। हे भगवान, निशांत ने कुछ मेरे साथ गलत तो नहीं कर दिया। अगर मेरी माँ को और मेरे भैया को पता चल गया तो वो तो मुझे जीते जी मार देंगे। मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान बस मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। निशांत को फोन करती हूँ अभी। हेलो। हेलो, हाँ एंजल। निशांत, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गया? उस दिन जो आप मुझे लेके गए थे ना अपने फ्लैट पे, हाँ और वो हम दोनों से जो अनजाने में गलती हो गई थी, हाँ। मुझे लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? ये क्या कह रही है तू? मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल सच है। यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हाँ निशांत, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। दोबारा फोन करके देखती हूँ।
फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है निशांत का। इसका मतलब निशांत मुझे धोखा दे रहा है। हे भगवान, मैंने निशांत पे कितना भरोसा किया था और उसने ही मुझे आज इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि मैं किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। मैं करूँ तो करूँ क्या? अगर मैंने ये बात मम्मी या भाई को, किसी को घर में पता चल गया तो वो क्या कहेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हे भगवान, मेरे पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके। हिंजल, छोड़ इसे। ये क्या कर रही हो? भाभी छोड़ दो, मुझे मरने दो। अरे बात क्या है? बात तो बता। नहीं भाभी छोड़ दो। छोड़ इसे। बात क्या है? बात तो बता। क्या हुआ? अच्छा रोना बंद कर, रोना बंद कर। बात बता क्या हुआ? बता जल्दी से। बात बता क्या हुआ? अच्छा चुप हो, बात बता। भाभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हुई है? उस गलती की बात तो बता, क्या हुआ? भाभी तुम उस दिन मुझसे पूछ रही थी ना कि अंजल तुम इतनी लेट कहाँ से आई हो। मैंने आपको जब झूठ बोला था कि मैं अपनी फ्रेंड अंजलि के घर हूँ, पर उस दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ थी जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और आज उसी की वजह से मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसने भाभी मुझे धोखा दे दिया। ये क्या कह रही है तू? हाँ भाभी, मैं जो भी कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है और इसी वजह से मैं अपनी जान देना चाहती हूँ। अगर भाई को और मम्मी को पता चल गया तो वैसे भी वो मुझे मार देंगे। जिस बात का डर था वो ही हुआ। पर तू चुप हो जा, चुप हो जा। मैं हूं ना तेरे साथ। मैं माँ को समझा दूंगी और भाई से भी बात कर लूंगी। नहीं भाभी, आप मम्मी को और भाई को ये बात कभी नहीं बताओगे। अगर आप मेरी अच्छी भाभी हो तो ये बात आप किसी को नहीं बताओगे घर में। अगर भाभी इस बारे में मम्मी को या भाई को पता चला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। छट, ऐसे मत बोल। मैं तेरे साथ हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इसका भी कोई हल निकालूंगी मैं। माँ, उस वाले फ्लैट से ये वाला फ्लैट तो बढ़िया लिया ना मैंने। हाँ बेटा, फ्लैट तो सही है, लेकिन तेने स्वाति के संग जो करा ना वो अच्छा ना करा। अरे माँ, सब अच्छा करा। अब देखना मैं दूसरी शादी करूँगा। अब मैं जिससे प्यार करता हूँ ना उससे शादी करूँगा। स्वाति क्या, स्वाति गरीब खानदान से थी। अब देखना जो मैं लेकर आऊँगा बहुत सुंदर है वो। बेटा तू कितनी भी सुंदर बहू ले आई हो, लेकिन स्वाति जैसी फिर भी नहीं ला सकता तू। मेरी स्वाति नहीं बहुत बढ़िया थी, उसके अंदर अच्छे संस्कार थे। अरे माँ, तुम हमेशा स्वाति की तारीफ करते रहते हो। अरे जब उसे आने तो दो एक बार, उसे देख कर ना तुम खुश हो जाओगी। तुम खुद कहोगी कि हाँ स्वाति सब बढ़िया है। बेटा बहुत पछताएगा तू। बेटा मैं अब भी कह रही हूँ, तू बाप से ले स्वाति को, ऐसी बहू तुझे कभी ना मिलेगी। माँ, अब इस घर में स्वाति को कभी वापसी नहीं लाऊंगा मैं। अब आएगी तो बस तन्नू आएगी। बेटा तू एक दिन बहुत पछताएगा, अब भी समझ जा। माँ, तुम एक बार को 10-10 बार मत कहो। जब मैंने तुमसे कह दी उसे लेकर नहीं आऊंगा मैं यहाँ पे, फिर भी बोलने जा रही हो। और सुनो, मैं कल ही शादी करूंगा और कल ही इस घर में बहू आएगी। जैसा तेरा मन कर तू वैसा कर, लेकिन एक दिन तुझे पता पड़ जाएगा कि स्वाति अच्छी थी या वो। हाँ, वो मैं अपना आप देख लूंगा। इस लड़के को कैसे समझाऊं मैं, ये नहीं समझ रहा। इसे उस दिन पता पड़ेगा जब मेरी स्वाति की याद आएगी, वो ठोकर मार के जाएगी इसे। एक दिन इसे खुद पता चल जाएगा मेरी स्वाति अच्छी थी या वो जिससे शादी कर रहा है। मेरी स्वाति जैसी वो कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। माँ, ये है तुम्हारी बहू। मैंने शादी कर लिया आज। तन्नू, माँ का आशीर्वाद लो। बेटा तुझे पता है अमित शादीशुदा है, हाँ माँ जी, मुझे पता है कि ये शादीशुदा है। और जब भी तूने शादी कर ली इसके साथ। माँ जी, मैं इनसे प्यार करती हूँ और मुझे इनसे ही शादी करनी थी। अच्छा बेटा। माँ, तुम मुझसे बेफालतू क्यों कह रही हो? जब वो मुझे पसंद ही नहीं थी
मुझे यूँ पसंद है, मैं से शादी कर ली। तुम बेफालतू कैसे बोल रही हो? ठीक है बेटा, तूने शादी तो कर ली, लेकिन तन्नू स्वाति जैसी कभी नहीं हो सकती। देखती तू इसे कब तक रखता है। अमित, बहुत देर हो गई तुम्हारी मम्मी को बोलते बोलते। क्या मुझे ये सब सुनने के लिए लेके आए थे क्या अपने घर में? देखा, मेरी स्वाति ने आज तक इतना बोला, ये जैसे जवान लड़ा रही तेरे सामने खड़े होके ये लाया है तू। माँ, तन्नू सही कह रही है, तुम्हारी गलती है। अभी वो सब 5 मिनट नहीं हुए घर में आए हुए, तुम सब बोले जा रही हो। इससे अच्छी तो मेरी स्वाति थी, और तू इसके आते ही घर में घुसते ही तो इसकी तरफदारी करने लगा। चलो अमित। हाँ जा, ले जा ले जा। तू एक दिन ना पछताया ना जब कही तू, तुझे अपनी माँ की बात जब याद आएगी। आज तो तू मेरी बात नहीं मान रहा ना। एक बात बताओ अमित, मुझे घर में आए 2 मिनट नहीं हुई और तुम्हारी मम्मी मुझे सुनाने लग गई। उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि मुझे घर में आए 2 मिनट नहीं हुई है कि नई नई बहू है ना सुनाऊं? अरे यार कोई बात नहीं, वो इसलिए किसी पड़ी है। मैंने स्वाति को भगा के तुमने शादी कर ली ना। पर एक बात बताऊँ, तुम ना मम्मी से कुछ मत बोलना उल्टा सीधा। अगर वो कुछ कहे ना, चुप सुन लेना, फिर उन्हें ऐसा लगने लगेगा कि स्वाति से अच्छी लड़की है। अगर तुमने जवान चला दी तो वो सोचेगी यार ये तो वो बिल्कुल ही बेकार है। तो अमित, तुम्हारे सामने जो तुम्हारी मम्मी इतना बोल रही है, कल को तुम ऑफिस जाओगे मुझे उल्टा सीधा बोलने लगी तो मैं नहीं सुनूंगी गलत अपने बारे में। अरे पागल हो क्या? बिल्कुल कोई बात नहीं, कुछ मत कहो, बिल्कुल भी। कुछ कह रही है सुन लो। अमित, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे जो मैं कह रहा हूँ वो करो ना बस, वो तुम्हें धीरे धीरे समझ जाएगी। ठीक है चलो, देखती हूँ कि कब तक समझेंगी वो मुझे, वरना उनके मुंह पे तो 24 घंटे स्वाति स्वाति रहता है। अरे कोई बात नहीं, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ ना बस इतना करो। तुम 2-4 दिन मम्मी की सेवा कर दो बढ़िया से, फिर देखना स्वाति को भूल कर तन्नू तन्नू करेगी। मुझे तो लगता नहीं अमित कि तुम्हारी मम्मी मुझे कभी अपना पाएंगी। अरे अपना लेगी, तुम मेरे पे विश्वास तो करो। जो मैं कह रहा हूँ बस इतना करो। चलो देखते हैं, वो तो टाइम आने पर पता चलेगा। अरे तन्नू, मुझे ना यार बहुत तेज भूख लग रही है, तुमने भी कुछ नहीं खाया। ऐसा करो कुछ खाने ले आओ। यार अमित, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इस घर में मैं कब से रह रही हूँ। मुझे क्या पता कौन सा सामान कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा है। अरे मम्मी बाहर बैठी है, मम्मी से पूछ लो, मम्मी बता देगी। चलो मैं मम्मी से पूछ के आती हूँ। ठीक है। मम्मी जी, वो अमित जी पूछ रहे हैं कुछ खाने के लिए बना रखा हो तो दे दो मुझे, क्योंकि अभी पता नहीं है क्या सामान कहाँ पे रखा है। जा देख ले रसोई में जाके, मैं दूंगी तुझे खाना बना के, खुद बना ले खा ले। मम्मी जी आप चिल्ला क्यों रहे हो? मैं तो इतनी आराम से बात कर रही हूँ आपसे। महारानी कैसे बात करूँ तो तेरे से? मैंने तेरे से कौन सा चिल्ला दिया? मैंने यही तो कहा है, तो बना ले खा ले। तो मम्मी जी आप यही बात आराम से भी तो बता सकती हैं, आप तो मुझ पे चिल्ला रही हो। अरे मम्मी की चिल्ला रही तन्नू का, देख क्या आता है। आखिर मैं भी अब इस घर की बहू हूँ, तो आप मुझसे अच्छे से बात क्या करो। माँ क्यों चिल्ला रही तुम इस पे? अच्छा, एक दिन इसे आए न हुआ, अब तू मेरे से पूछ रहा है कि क्या हो गया? तो क्यों चिल्ला रही हो? कोई बात तो होगी। ठीक है, हम चिल्ला भी नहीं सकते। अरे मैंने इससे आराम से यही तो कहा है कि जाकर खाना खुद बना ले और खा ले। मैंने कौन सी इसमें गलत कह दी? तो मम्मी जी आप यही बात मेरे को आराम से भी तो बता सकती थी कि क्या सामान कहाँ पे रखा है, आराम से जाके बना ले। आप तो मुझ पे एकदम से चिल्लाने लग गई। तन्नू तो चुप हो जा, मैं ऑर्डर कर देता हूँ अभी खाना। मैं खाना घर पे मंगवा लेता हूँ, चल। हाँ बेटा, एक ही बार यूँ नहीं पूछा माँ से कि माँ तुमने खाना खाया ही नहीं खाया, इसे ऑर्डर करके खाना मंगा के खाने के लिए बोल रहा है। एक दिन यही ना तेरे पे ऑर्डर चला है जब बोली तू। सुनो, मैं ये कह रही थी जब से उस घर में आई हूँ मैं कहीं घूमने नहीं गई। मेरा घूमने का बहुत मन कर रहा था और वो मूवी लगी है नहीं, मुझे वो दिखा के ले आओ। अरे यार तन्नू, मैं ये कह रहा था मुझे ना अपने दोस्त के यहाँ जाना है। मुझे ना वहाँ मीटिंग की बात करके जाना है। तो ऐसा करते हैं शाम को चलते हैं। और तुम्हें तो पता है पिक्चर देखने का मज़ा तो शाम को ही आता है ना। हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, पिक्चर देखने का मुझे तो शाम को ही आता है। और क्या, शाम को ही चलेंगे आराम से। मैं ये कह रहा था अब मैं जा रहा हूँ ना, तुम ना मम्मी को खाना दे देना और तुम खा लेना कुछ। अगर मम्मी कुछ बोले तो कोई जवाब नहीं देना। ठीक है, मैं खाना दे दूंगी मम्मी को और तुम टाइम से आ जाना, मैं तुम्हें रेडी मिलूंगी। ठीक है? ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, अब तुम अपना काम कराओ, मैं भी देख लेती हूँ घर वाले में कुछ थोड़ा बहुत काम। ठीक है, मैं 2-3 घंटे बाद आता हूँ, है ना? ठीक है, देख लेना पर जल्दी आ जाना हाँ टाइम से। जल्दी आऊँगा, कभी मैं रेडी हुई रह जाऊँ। ना आऊँगा। ठीक है। पापा ऐसा कब तक चलेगा? उन्होंने तो निकाल दिया दीदी को घर से बाहर, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? अरे मैं भी इसी सोच में पड़ा हुआ हूँ, उनका करूँ तो करूँ क्या। ऐसा नहीं कि मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा हूँ।
उसी लगन में लगाऊंगा मैं भी कि करना क्या है मुझे। तो पापा कुछ तो करो। वही रास्ता देख रहा हूँ मैं कि आसान रास्ता हो और अपना काम भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने इसके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की हुई है। कैसे करूँ? एक मन करता मैं इसे भेज दूँ वहाँ, एक मन करता ना भेज दूँ, क्योंकि वो बदतमीजी करे बिना बाज नहीं आएंगे फिर से। तुम भेजने की बात कर रहे हो पापा दीदी को वहाँ? तुम्हें पता है जीजा ने दूसरी शादी कर ली। क्या? उसने दूसरी शादी कर ली? हाँ पापा। तुझे किसने बताई ये बात? मुझे पता चली है। अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई। अब सुनो मेरी बात, अब करूंगा मैं उन पर केस। अब ला दूंगा उनकी अकल ठिकाने में। उन्हें अभी पता नहीं है मेरे बारे में, समझा? नहीं पापा, उन्हें जो करना है करने दो, पर उनके ऊपर कोई केस मत करो। मेरे नसीब में जो लिखा है वो तो होएगा ही। तेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया उन्होंने, और तू कह रही है मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूं? उनका तो मैं ऐसा हश्र करूंगा कि उनकी रूह कांप जाएगी। अभी पता नहीं है ना उन्हें मेरे बारे में। हाँ दीदी सही तो कह रहे हैं पापा, उनका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे नहीं सुधरेंगे वो। नहीं पापा, मैं उन पर कोई केस नहीं करना चाहती, मैं कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटना चाहती। पर पापा उन्होंने तो मेरे साथ गलत किया। उनका परिवार, उनकी माँ बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं नहीं चाहती कि मैं उनके ऊपर कोई केस करूं। नहीं पापा, मेरे साथ गलत हुआ, होने दो। मैं नहीं चाहती कि उनके साथ भी गलत हो। स्वाति, भाड़ में जाओ ऐसे अच्छे लोग। तेरी नजरों में वो लोग अच्छे होंगे, मेरी नजरों में वो जल्लाद हैं, जल्लाद। नहीं पापा, मैंने कह दिया ना, कोई केस नहीं करना तो नहीं करना। अरे निशांत, ये समझ क्यों नहीं रही है? अरे मैं इसके भले की सोच रहा हूँ, एक बाप हूँ, इसलिए दुख बनता है। मैं अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन लोगों ने जो इसके साथ किया, मैं उनके साथ भी करके रहूंगा। हाँ पापा, लेकिन तुम ये बात मत सोचो, बहन सोचे या ना सोचे, पर उनके ऊपर कार्यवाही करो। तू सही कह रहा है, बिल्कुल। मैं उनके ऊपर केस करूंगा, जरूर करूंगा। तेरी ज्यादा जुबान चल रही है। हाँ मम्मी, तुम ज़्यादा स्वाति स्वाति करती हो ना, तो उसे ले आओ ना जाके। और अगर खाने की इतनी देर लग रही है तो खुद बना लो खा के, मेरे बस की नहीं है। मेरी स्वाति ने आज तक ऐसा जवाब न दे जैसे तू दे रही है। और रही स्वाति की लाने की बात, मेरे बेटे से पेश नहीं जा रही, नहीं मैं तो ले भी आती। हाँ मैं तो ऐसे जवाब दूंगी क्योंकि मैं स्वाति नहीं हूँ। अपने आप बना लो अपना खाना, मेरे बस की नहीं है। बताओ कैसी बहू है? मेरी स्वाति जैसी कभी हो नहीं सकती, मुझे पता है इस बात में, पर मेरी मानता नहीं है ना, और खाना मुझे खुद बनाना पड़ेगा। इसको मैं समझाती, लड़के को मान जाएगा तो मेरी बात को। इसे रखना ही नहीं है मुझे इस घर में। इस बुढ़िया की कुछ ज़्यादा चोट चलने लगी है, इसका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। ना मुझे अमित के साथ रहना, ना इसकी माँ के साथ रहना। मैं तो जिस काम से आई थी वो काम करके निकलूँ बस यहाँ से। परेशान करके रख दिया मुझे इन दोनों ने। मेरी तो ज़िंदगी और ख़राब होगी इस घर में शादी करके। मैं तो पछता ही रही हूँ। बस आज अपना काम कर लूँगी, फिर निकल जाऊँगी इस घर से। बैठे रहेंगे माँ बेटा, फिर करते रहेंगे स्वाति स्वाति। बहुत स्वाति स्वाति का रहना है माँ इसकी, पता चलेगा इसे फिर। सो रहा है, यही सही मौका है यहाँ से बाहर जाने का। देखती हूँ उसने पैसे कहाँ रख रखे हैं, फटाफट लेके निकलती हूँ। अरे कहाँ रख रखे हैं इसने पैसे? अरे इसमें तो है ही नहीं, ऊपर वाले में देखती हूँ, शायद कभी इसमें रख रखे हो। हाँ ये रे पैसे, चलो चलो जल्दी रख लो, कभी जगह ना जाए, फटाफट निकलो यहाँ से।
तन्नू बड़ी जल्दी आती शायद काम कर दे बाहर देख का था। मम्मी तन्नू दिखाई नहीं दे तन्नू कहाँ है? अरे बेटा आज सुबह से मैंने नहीं देखा, कमरे में होगी, कमरे में देख ले। माँ कमरे में तो है नहीं, एक मिनट फोन करके देखता हूँ। बैठ जा आराम से। फोन स्विच ऑफ जा रहा? स्विच ऑफ जा रहा? हाँ बेटा अंदर जाके देख, पैसे धैले हैं ही, उन्हें लेके चली गई। जल्दी जा मित, देख क्या। माँ रात तक तो थी, एक बार चेक करके आने पड़ेंगे। तू देख क्या, जल्दी जा। हे भगवान अब क्या होगा। मैं इस लड़की से मना करी थी कि दूसरे विश्वास इतनी जल्दी मत करा कर, मेरी बहू को छोड़ के उसे लेके आया। मुझे लगता घर सफा करके चलेगी, देख मेरी जीवन भर की कमाई को लेगी। देख माँ तुम ठीक कह रही हो, पैसे वैसे सब चले गए। कर ले शादी, मैंने तुझसे मना करी थी। मेरी इतनी अच्छी बहू थी, उसे ठुकरा के उसे ले आया कहाँ से। माँ तुम ठीक कह रही थी, अलमारी में 10 लाख रुपए रखे थे, सारे ले गई। मुझे पता होता तो माँ मैं तो लेके ही ना आता। रो बेटा रो, तड़प तड़प के रो। उसने तो हमें बर्बाद कर दिया तेरी वजह से। आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता अगर तू मेरी बात मान लेता। मेरी स्वाति को तूने छोड़ दिया, उसे लेके आया। तेरे को शर्म नहीं आई नेक भी, मेरी बात ना सुनी हैं? मेरी पूरे जीवन भर की कमाई लेगी वो। बता मैं कैसे करूं? माँ मुझे पता होता ना वो ऐसी है, मैं कभी नहीं लेके आता। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब क्या करेगा, पछताने तो कुछ ना होता जब तक तू माना नहीं। माँ मुझे तुम माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ और स्वाति से बहुत गलत करा। बेटा मैंने तो तेरे से पहले कही थी, तू तड़प तड़प के रोएगा, तू कभी खुश नहीं रहेगा स्वाति को छोड़ के। उसकी बद्दुआ लग गई तुझे, बद्दुआ। माँ तुम एक काम कर दो, स्वाति को घर में वापसी ले आओ, मैं स्वाति से माफ़ी मांग लूँगा। चल बेटा, देर सही, तेरे को अकल आई तो सही। चल बेटा, उसके पापा से भाई से हम माफ़ी मांग लेंगे। तेरे लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूँ, मेरी बेटी को भेज दो। तू चिंता मत, पैसे गए तो क्या हुआ, मेरे बेटे की बुद्धि सही हो गई, मेरी स्वाति घर में आ जाएगी। इससे बड़ी मेरे लिए खुशी क्या बात हो सकती है बेटा। माँ तुम एक बार लेके चलो, मैं उसके पैरों में गिर जाऊँगा, और उसे घर में वापसी ले आओ। चल बेटा चल। दीदी अगर रोटी बन गई हो तो ले आओ, बहुत तेज भूख लग रही है। लाई भैया रोटी बस बनने वाली है। हे भगवान, काश मेरे माँ बाप के पास भी इतना पैसा होता जिससे मैं पढ़ाई करके कुछ अच्छी जॉब ले सकती, और हमारे पास बहुत सारा पैसा होता, अपने माँ बाप की सारी खुशियाँ डाल सकती। पर ये शायद हमारी किस्मत में नहीं है। पर चलो, जो मेरी किस्मत में है बहुत अच्छा है। जिसमें हमारे माँ बाप की खुशी, उसमें हमारी खुशी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। रोटी तो बन गई, जाओ रोटी रखे आओ। और नहीं, अभी नहीं खानी। माँ स्वाति मान तो जाएगी ना? हाँ बेटा मान जाएगी। चल चल के बात करते हैं उसके पापा से। मैंने स्वाति के साथ सच्ची में बहुत गलत करा। गलत तो हुआ उसके साथ। जीजा जी तुम? जी नमस्ते। मौसी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बैठो। बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा तो काम पे गए, बस आ रहे होंगे अभी। मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा स्वाति, हम तुझे लेने आए। स्वाति मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत करा। मैं तुम्हें लेना आया हूँ, मेरे साथ घर चलो। नहीं जी,
आप माफ़ी मत मांगो। मैं तो आपको आज भी उतना ही मानती हूँ जितना पहले मानती थी। आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा दिल ही इतना नरम है जो हाल पगल जाता है। पापा जी नमस्ते। नमस्ते। अरे बहन जी आप। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। भाई साहब हमें माफ़ कर दो, हम स्वाति बेटा को लेने आए हैं। पापा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा, मेरे साथ स्वाति को भेज दो। अरे बहन जी इसमें आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है? अरे ये नादान है, इसने जो गलती की वो हमारी नजरों में बहुत बड़ी गलती की है इसने। और बहन जी बड़े बड़ों की कहावत है, सुबह का भोला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। खुशी खुशी अब तुम स्वाति को ले जाओ। स्वाति अपना ससुराल अपना घर होता है शादी के बाद। आज के बाद अगर तुझसे भी कोई भूल हो जाए तो बहन जी इसे छोटा समझ के माफ कर देना बस। ठीक है पापा जी। जाओ। अमित एक बात बोलूं? बताओ। ये कब तक चलेगा? क्या हुआ? मुझे तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना। आई समझ में? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ ना कुछ हुक्म चलाती रहती हैं, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आई समझ में? अब तुम कुछ भी करो पर तुम्हारी माँ के साथ मुझे नहीं रहना। अरे यार अभी रुक जाओ यार, मम्मी भी तो अकेली रहती हैं, अगर मैंने छोड़ दिया फिर कौन रखेगा उन्हें? मुझे नहीं पता कौन रखेगा, मैं देखो उनके साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। और मैं तुमसे कह दे रही हूँ, तुम्हें अलग होना है ना होना, अगर नहीं होना है तो मुझे मेरे घर छोड़ाओ, जब रहते रहिए अकेले, ठीक है? अरे यार मैंने तुमसे कह तो दिया यार, मैं हो जाऊंगा न्यारा, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। जहाँ तुम राजी वहाँ मैं राजी। यार मुझे दिक्कत बस ये लग रही है, अगर हम न्यारे हो गए ना तो माँ अकेली रह जाएगी। तुम होश में तो हो? कहाँ है तुम्हारी माँ अकेली? तुम्हारा छोटा भाई तो है, वो रखेगा अपने पास। अरे यार स्वाति तुम पागल हो क्या यार, छोटा भाई मेरा कुछ भी नहीं कमाता ना, उसकी शादी हो रही, वो कैसे रख लेगा यार? क्यों नहीं रख लेगा, सब रख लेते हैं। वो हमने ठेका ना ले रखा तुम्हारी माँ को रखने का। चल ठीक है मैं न्यारा हो जाऊंगा, पर यार मैं ये सोच रहा था पहले मेरे छोटे भाई की नौकरी तो लगने दे, शादी हो जाए उसकी, फिर न्यारे हो जाएंगे। अच्छा तुमने ठेका ले रखा है क्या उसका? पूरे दिन तो आवारा की तरह घूमता रहता है, कहाँ उसकी नौकरी लगेगी, कौन उससे शादी करेगा? अरे यार स्वाति ऐसा मत कह, अरे उसकी नौकरी भी लग जाएगी, उसकी शादी भी हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम तो दे, अभी बालक है वो। उसे बालक बता रहे हो? खा खा के सांड हो रहा। अरे यार स्वाति यार ऐसी बात ठीक नहीं यार तेरे मुंह से, यार मेरा छोटा भाई है। उसे छोटा भाई बता रहे हो? पूरा काम धंधा तो करता ना बिल्कुल भी, पूरा हाथ ही सही हो रहा। देखो मैं तुमसे कह दे रही हूँ, मुझे इस महीने में न्यारा होना है तो न्यारा होना है, देख लो। और ना कोई बहाना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बस। अब तुम्हें समझ में आए चाहे ना समझ में आए, मैंने तो कह दिया, अगर नहीं हो गए तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। हे भगवान, मैं कैसे समझाऊं उस लड़की को, मेरे अलावा मेरे मम्मी और भाई का कोई नहीं है। यह हमेशा बोलती रहती है न्यारे हो जाओ, न्यारे हो जाओ, न्यारे हो जाओ। अगर मैं न्यारा हो गया तो यार इनका ध्यान कौन रखेगा? अरे बेटा क्या बात है, क्या होगा, ऐसे उदास क्यों बैठा है? बहू इतनी तेज तेज चिल्ला रही थी, मैं कमरे में सुन रही थी। ना माँ वो कुछ ना कह रही। कुछ तो कह रही? ना माँ वो कुछ ना कह रही। बेटा कुछ तो कह रही थी, मुझे पता है, तू छुपा रहा कोई ना कोई बात। अरे माँ मैं कुछ ना छुपा रहा, तुम्हें तो पता उसकी आदत कैसी है। अगर कोई बात है तो बता दे मुझे। ना कुछ भी बात ना, जब मैंने कह दी तो कह दी, वो कुछ ना कह रही तुम। अरे माँ क्या हो गया, कैसे बैठी हो, क्या हुआ भैया? कुछ ना। अरे तू पहले ये बता तू कहाँ था, कहाँ गया था तू? कहीं ना भैया, मैं तो पार्क में ही बैठा था दोस्तों के साथ। अरे एक बात बता निशान, यार पार्क में बैठने से क्या मिल रहा है यार, कहीं जॉब वॉब देख, बता, फिर शादी करेंगे। क्यों माँ? हाँ बेटा तेरा भाई ठीक कह रहा है, तू अपनी कहीं नौकरी देख ले, और नौकरी देख ले, अपने हाथ पैर खड़ा हो जाएगा तो शादी तो कर देंगे हम। ये भी तो यार, इधर उधर डोलने से कोई फायदा ना है। अरे भैया मैं नौकरी देख तो रहा हूँ, अब नौकरी ना मिल रही तो इसमें मेरी क्या गलती है फिर? यार कहाँ देख रहा था नौकरी, कभी तो तू पार्क में बैठा रह गया, कभी तो घूमने चला जा गया। चल तू ऐसा करियो, तू मेरे साथ चलियो, मैं अपनी कंपनी में ना तेरी नौकरी की बात कर लूँगा, देख तेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी, तेरा यारों दोस्तों में बैठना छूट जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, अगर तू इधर उधर डोलेगा ना तो दुनिया नू कह देगी देखिए उसका लौंडा भाई डोलता रह गया है। बता अच्छी बात थोड़ी ना, अपना नौकरी कर, पैसे रहेंगे तेरी जेब में तो ठीक रहेगा।
सही कह रहा हूँ मैं गलत? सही कह रहा है बेटा तू। इसकी बात मानता क्यों नहीं? इसकी बात मान तो आगे बढ़ेगा। इन लोफर गद्दी ने छोड़ दे तो फिर तेरी नौकरी लग जाएगी, फिर तेरी शादी कर देंगे, फिर जैसा तुझे रहना वैसा रहियो। हाँ बेटा तेरा भाई सही कह रहा है। तेरी उम्र हो रही है शादी लायक, तेरी शादी भी तो करनी है हमें। माँ वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन भैया मुझे तुम्हारी कंपनी में कोई जॉब ना करनी, मैं अपना काम अलग ही देखूंगा कहीं। चल ठीक है, तू मेरी कंपनी में मत देख है, पर भाई काम तो कर। काम करने से ही तो गुजारा होगा भाई, घूमने से गुजारा ना होएगा। अरे तो भैया मैं काम देख तो रहा हूँ। चल ठीक है, मैं देखता हूँ। अगर तेरी कहीं नौकरी नहीं लगी ना तो मेरी कंपनी में नौकरी करियो, ठीक है ना? ठीक है भैया, अगर मेरी जॉब नहीं लगी ना कहीं तो जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है भाई, जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा कर ले एक बार तू। यार मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे दोस्त कहते हैं कि निशांत पूरे दिन घूमता रहता है। पता घूमने अच्छी बात नहीं है, अपना नौकरी पे दे ध्यान, अब हो जाएगा सब काम। ठीक है माँ, मैं चल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा कुछ काम है। ठीक है बेटा। ठीक है। तेरा भाई सही कह रहा है बेटा, इसकी बात को ध्यान में रख। जैसा ये कहता वैसा कर, ये घर का बड़ा है। हाँ हाँ माँ ठीक है, मैं समझता हूँ कि तुम भी मुझे क्यों बोल रही हो। हाँ बेटा तेरा भाई सही कह रहा है। तेरा भाई तो सही है पर तेरी भाभी सही नहीं है। वो उसे पीठ पीछे बहुत कुछ बोलती है कि न्यारे हो जाओ न्यारे हो जाओ। अगर वो न्यारा हो गया तो हम दोनों खर्चा कैसे चलेगा? इसलिए मैं तुझे बोल रही हूँ कि तू नौकरी कर ले, कम से कम तू अपना खर्चा मेरा खर्चा तो उठाएगा बेटा। और तेरी शादी भी हो जाएगी, तेरी बहू आ जाएगी, तेरा भी ध्यान रखेगी और मेरा भी ध्यान रखेगी, मेरी सेवा भी करेगी। तेरी भाभी तो न्यारा होना चाह रही है, अगर तेरी भाभी न्यारा हो गई तो हमारा ख्याल कौन रखेगा और हमारा घर खर्च कैसे चलेगा बेटा? इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। हाँ मम्मी तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं कोई ना कोई काम देख तो रहा हूँ, अब लग जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है बेटा, मुझे तो तेरे से ही उम्मीद है। अमित की कोई पता नहीं वो कब अपनी बहू का हो जाए, मुझे उस पर भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ माँ ये बात तो खैर तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अमित हो जाएगा तो हो जाएगा अपनी बहू का, लेकिन मैं ना होऊंगा ऐसे। मुझे पता है, पूरा भरोसा अपने बेटे पे। हाँ मम्मी अब मुझे भूख लग रही है, मुझे रोटी दे दो चल कर। हाँ बेटा चल अंदर, मैं अभी तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। ठीक है मम्मी। हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है अमित भी अपनी माँ की बात मानता है, वो मेरी एक बात भी नहीं सुनता। मैं तो उससे इतनी बार कह चुकी पर उसने एक बार क्या माना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं, जब उसके समझ में आएगी। अरे स्वाति बेटा, इतनी नाराज क्यों रहती है? क्या बात है? क्या बात है? मुझे यहाँ नहीं रहना और तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं अमित से कई बार कह चुकी, यहाँ से चलो, मुझे न्यारा होना है। मेरी बस की नहीं है तुम लोगों को थोप के खिलाना। अरे बेटा ऐसे नाराज नहीं होते, अगर तुझे न्यारा होना तो तू हमसे आराम से भी कह सके। हम तो ये चाहते तुम दोनों खुश रहो। मत खिला हमें 2 रोटी, हम अपने आप बना लेंगे खा लेंगे, माँ बेटा हैं दोनों, पर तू नाराज मत हो। नाराज होने वाली बात ही है, मैं अमित से इतनी बार कह चुकी है पर अमित ने एक बार भी नहीं की तुमसे। कही एक बार भी? तुम्हें सिखाती होंगी, उल्टा सीधा सिखाती रहती होंगी, जब भी तो मेरी बात ना सुनता। वरना इतने दिन से कह रखी है हो जाता कब का न्यारा, पर उसने कहाँ मेरी एक बात मानी। वो तो मुझे कुछ समझता ही नहीं है, सब कुछ तो तुम्हें समझे है ना, तो तुम उसे समझाती हो। अगर नहीं सुननी होती तो मेरी शादी क्यों कराई इससे? मत लेके आती मुझे शादी करके यहाँ। अरे स्वाति बेटा, जैसे तुझे करना तू वैसे कर, तू इतना भड़क क्यों रही है? और रही अमित को सिखाने की बात, मैं उसे क्यों सिखाऊंगी? कौन ऐसी माँ है जो चाहेगी बहू बेटा दूर हो जाए? तो ऐसी बातें क्यों करती है? बस मम्मी मैं तुमसे कह चुकी हूँ, उसे समझाओ और मुझे न्यारा होना है आपसे। मेरी तो सुनते नहीं है, तुम ही कहोगे तभी समझ में आएगा। अरे बेटा तू न्यारा होने कह रही है, न्यारा होके जाएगी कहाँ? मैं भी तेरी माँ हूँ और तू मेरी बेटी में तुझे कब बहू न मानती? देखो मैं न्यारा होकर कहीं भी जाऊँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे न्यारा होना है तो न्यारा होना है। समझा देना अपने बेटे को, मेरी तो सुनेगा नहीं। बेटा कुछ दिन और रुक जा, छोटे की शादी हो जाए, जैसा तेरा जी करे वैसा कर लियो। दिक्कत तो वही है, 2.5 शेर रोटी खा जावे ना, तो कुछ काम करता, पूरा हाथी सा हो रहा। खाने को दे दो, चाहे पूरे दिन खवाए रहो। आखिर बेटा तू ऐसा क्यों बोल रही है? तेरे को इतनी तमीज नहीं, वो तेरा देवर है, छोटे भाई जैसा है। तू तो बड़ी बदतमीज हो रही है। अगर तेरे पे नहीं बनाई जा रही तो मैं अपने बेटे के लिए खुद बना दूंगी, पर इतना भड़के मत ना। हाँ हाँ, तुम्हें कौन सा फर्क पड़ेगा? गर्मी में रोटी मुझे बनानी पड़े, सब कुछ मुझे करना पड़े, तुम तो बैठी रहो आराम से। अगर तुम्हें इतनी दया करे तो करवा ले करो ना, एक टाइम बना के देखो। ठीक है तू चिंता मत कर, मैं अपने बेटे के लिए खुद बनाऊंगी। जब मैंने जन्म दिया तो उसे पाल नहीं सकती मैं? जब मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ, तुम चाहे बना के दो चाहे भूखा रखो, खाने को तो वो आ जावे।
काम धंधा कुछ करता ना, जब देखो ये ना समझता कुछ थोड़ा बहुत खा ले, पूरा 2.5 सेर खावे। खबरदार जब तूने छोटे बेटे के बारे में उल्टा सीधा बोला तो तेरे में अकल ना है, तू उसको इतना उल्टा सीधा बोल रही है। अगर तुझे न्यारा होना तो न्यारा हो जा, समझ गई? उसे रोटी बना के मैं खिलाऊंगी। हाँ, सिर पे तो तुम नहीं चढ़ा रखा है, जब से शादी हुई है अभी तक तो देखा ना कहीं काम पे गया हो, बस ठूसने पे रहे हुए जब देखो, और घूमने पे रहे हुए। कभी रोका उसे कि चला जा बेटा काम करने, कि इतना मत घूमे कर? जब तो ना रोकी, उसके खाने को कह दी तो तुम्हें बुरी लग गई। तेरे तो मुंह बहस करना बेकार, जो तेरे जी में आए वो कर तू। हाँ, मैं तो वही करूंगी, पर मेरे आदमी को सिखाने की जरूरत ना, हर टाइम अपनी बात पे लो और सिखाती रहो। जब देखो उसे खिलाऊंगी शान को बिठा के, जब देखो मांगता ही रहे। मेरी बस की ना उसको थोप के खिलाने की, अब खिलाइयो। हे भगवान, मैं तो परेशान हो गई, ये बहू तो बड़ी बदतमीज है, छोटे बड़े की कोई शर्म ही नहीं है इसे तो बताओ। अरे माँ क्यों बड़बड़ा रही हो, क्या हो गया? अरे बेटा बात क्या है, तेरी बहू से मिलने गई और वो तो उल्टा सीधा सुनाए जा रही, तेरे भाई को भी नहीं छोड़ रही, मुझे भी नहीं छोड़ रही। इतनी बदतमीज बहू के साथ हमें ना रहना, तुझे न्यारा होना तो न्यारा हो जा, अपनी रोटी हम खुद बना लेंगे, खा लेंगे, समझ गया तू? और तू भी कुछ नहीं कहता, तू भी लुगाई को गुलाम हो रहा है। अरे माँ कुछ हो भी गया, क्यों भड़क रही हो बेफालतू में? कुछ हो गया तो अपनी लुगाई से जाके पूछ, क्या बात है? वो हमको उल्टा सीधा सुना रही है, तेरे भाई को हाथी साढ़ पता क्या क्या बोल रही है, इतना खाता उतना खाता है, कमा के वो लाती है। अरे हम कुछ ना करें, हमारा घर नहीं है क्या? तू कुछ नहीं करता? अगर तू 2 पैसे कमा रहा है तो इतना बोलेगी हमसे? तुझे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, वो किस लिए कर दिया? आज के लिए करा था कि वो हमें सुनाए आके, और तू उसे कुछ समझाता क्यों नहीं है? अरे माँ मैं क्या समझाऊँ, तुम्हारी कहूँ तो उसका बुरा, और उसकी कहूँ तो तुम्हारा बुरा। मैं कहूँ तो कहूँ किसकी? बताओ, मैंने तो तुम्हें कुछ ना कही। बेटा तेने ना कही, तू बहू को समझा तो सके कि इतनी बदतमीजी क्यों बोले माँ से? वो तेरा भाई है वो छोटा, मैं तेरी माँ हूँ, कोई गैर ना हूँ। वो तो तमीज होनी चाहिए कि माँ से कैसी बातें करनी चाहिए। चलो मैं कहूँगा, तुम टेंशन मत लो, अभी कहता हूँ उससे। आखिर वो भी तेरा भाई है, उसे भगा दो कहीं, तुझे शर्म ना आती वो ऐसा बोलती तेरे भाई के बारे में? और हाँ, तूने उसे समझाया तो था अपने भाई को, एक न एक दिन वो काम करेगा ही। चलो तुम टेंशन मत लो, ज्यादा भड़को मत, मैं समझाता हूँ उसे। हाँ देखती तुझे क्या समझाएगा उसे। तू भी बैग लेके अपने भगेगा यहाँ से, घर से छोड़ के। आज वो बुढ़िया कितनी बोल रही थी और उसकी तरफदारी कर रही थी, ना काम पे जाता ना कुछ भी, बस हराम की तोड़ता रहे, कमा के मेरा आदमी लावे, ठूसता वो रहे। ये नहीं सोचता एक दिन काम करके देखे तब पता चले कि पैसा कैसे कमाया जाता। अगर इतनी हिजमंती बन रही है तो खवाए करे ना अपने बेटे को करके, मुझसे क्यों बोले? जो तो आती ना एक बार भी उठ के कि मैं बना दूं। जवान चला के दे दो, जवान चलाती रहे हर टाइम। ये बुढ़िया ऐसे ना सुधरेगी, या तो मुझे इससे अलग होना पड़ेगा, नहीं तो इसके साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसका बेटा मेरी बात तो मानता नहीं है, हर टाइम अपनी माँ का गुलाम बनता रहे। फिर उसने शादी क्यों करी जब माँ का गुलाम था वो? उससे कही मैंने कि न्यारा हो जा, अगला न्यारा ही ना होने को तैयार है। अगर उसे ऐसे ही करना था, जरूरी है मेरे साथ ऐसी तैसी करानी? बुढ़िया ने भी जीना आराम कर। स्वाति कैसे खड़ी हो यहाँ पे? कैसे खड़ी होती? अरे क्या हुआ, क्यों भड़क रही हो यार? माँ बता रही है मुझे, तुम भड़क रही हो माँ पे। ओहो, मैं माँ पे भड़क नहीं हूँ, माँ तो तुम्हारी इतनी सीधी है, वो तो कुछ बोलती ना। माँ ने क्या बोल दिया? मम्मी बता रही थी कि तुम मेरे भैया को पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोल लियो। कहूंगी हराम का ना रहा, तुम्हारा भैया कमा के ना ला रहा, खावे है और लोटे। अरे यार जब उसकी नौकरी नहीं लग। अच्छा, तुम्हारा भैया करता क्या है? खावे और लोटे और घूमे, उसके पास और कुछ काम ही ना। अरे यार तू क्यों दिक्कत ले रही? कमा मैं रहा हूँ, उसे क्यों कह रही बेफालतू में? यही तो दिक्कत है कि कमा तुम रहे हो और ठूस वो लोग रहे हैं। अब ये बता दो तुम्हें न्यारा होना ना होना, नहीं तो मैं चली जाऊंगी अपने घर। अरे यार वो बात नहीं है, जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ। चल, अगर तू न्यारा हो तो चल, मैं खो जाऊंगा यार। चल चलो चल। माँ अच्छा मैं चलता हूँ। अरे बेटा इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? माँ अब मैं घर में नहीं रह सकता, स्वाति ने फैसला कर लिया कि अब हम घर छोड़ कर जा रहे हैं। बेटा तू अपनी माँ को भूल गया इस लड़की के चक्कर में? अच्छा, मैं लड़की दिखाई दे रही हूँ? तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारी बहू हूँ, तुम तो लड़की बना दिया। मैं वही कह रही हूँ, सोचने वाली बात है ये। क्या
क्या सोचने वाली बात है? एक ना एक दिन तो हमें अलग होना था तुमसे। अगर हम अपनी मर्जी से हो गए तो क्या हुआ? तो इतनी रात में लेके जाएगी, इसे कहाँ ले जाएगी? कहीं भी लेके जाऊं, तुम्हें उससे क्या मतलब? माँ अब तुम ज़्यादा राड़ मत करो, अब हमें जान दो तुम। बेटा अगर जाना है तो सुबह को चले जाइए, रात हो रही है, कहाँ जाओगे? मैं इसलिए कह रही हूँ। बस बहुत हो गया, चलो यहाँ पे हटे, माँ की सुनते रहो। अमित बेटा सुन मेरी बात। बेटा बेटा अमित, आज तो अपनी माँ को छोड़ के चला गया, अपने भाई को छोड़ के चला गया अपनी बीवी के चक्कर में। इसी दिन के लिए मैंने पाला पनोसा था तुझे कि हमें छोड़ के चला जाए। मैंने कितनी मुश्किल से घर बनाया और तुझे पाल पोस के बड़ा किया। इसलिए किसी ने सही कहा, जब बहू आ जाती है ना वो घर बर्बाद कर देती है। आज मेरा घर बर्बाद हो गया। माँ क्या हो गया, क्यों रो रही हो तुम? बेटा आज तेरा बड़ा भाई घर छोड़ के चला गया अपनी बीवी के चक्कर में। उसने एक ही बात ना सोचा कि मेरी माँ का, मेरे भाई का क्या होगा। बेटा कभी तू ऐसा मत करना। ये दिन आज मैंने देखे, मैं नहीं चाहती कल को तू भी ये दिन दिखाए। माँ भाई ने ऐसा करा आज हमारे साथ। माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा और तुम्हारे साथ गलत कभी नहीं करूंगा। और माँ मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, अगर मेरा भाई और भाभी एक दिन तुम्हारे पैरों में पड़ के तुमसे माफ़ी ना मांगे ना तो तुम जिंदगी भर मुझे गलत कहना। और माँ आज मेरी नौकरी भी लग गई है एकदम अच्छी जगह, लेकिन मैं भगवान का बार बार यह शुक्र अदा करता हूँ कि भगवान ने सही समय पर मेरी नौकरी लगा दी। माँ अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करूँगा जो आज अमित भाई ने हमारे साथ करा है। बेटा ये तो खुशी की बात है कि तेरी नौकरी लग गई है, और दूसरी बात यह है बेटा, अगर तूने अमित की तरह कभी कर दिया तो तेरी माँ तो जीते जी मर जाएगी बेटा। ना माँ अब मैं तुमसे कहता रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो और ना ही अब तुम रो। मैं अमित भाई की तरह ऐसा कुछ ना करूँगा। बेटा अब तक तू ही सहारा है मेरा, और कोई नहीं है तेरे सिवा मेरा। माँ तुम रो मत, तुम्हारा बेटा एक दिन ऐसा काम करके दिखाएगा जिससे उन दोनों को तुम्हारे पैरों में गिरना पड़े। मुझे पूरा भरोसा है बेटा तेरे पे। माँ लेकिन तुम रो मत अब। नहीं रोती बेटी, नहीं रोती।